दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केपी रेलवे पर। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे जो कल हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की जो रिजल्ट आया है पीटी के लिए, उसकी कट ऑफ देखेंगे। क्योंकि इसकी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर जो एक थोड़ा सा वहय लगा हुआ है। कट ऑफ अच्छी गई है, बट थोड़ा सा एक एनटीपीसी को लेकर लग रहा है कि कट ऑफ एनटीपीसी की भी कम नहीं जाएगी। हम उसके बारे में और अच्छे से विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है एनटीपीसी की। क्या इसके जैसी कट ऑफ जाएगी, इससे कम जाएगी? ठीक है ना, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं कैसे कैसे कितनी कट ऑफ किस किस कैटेगरी वाइज गई है, फीमेल मेल कितनी कितनी गई है, यूआर की, ओबीसी की, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, सभी की कट ऑफ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे जो सबसे पहले जो कट ऑफ गई है, क्योंकि कुछ आरपीएफ एसआई की भी हो चुकी है और आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में, आरपीएफ एसआई में 450 के आसपास पोस्ट थी और कांस्टेबल में 4200 के आसपास पोस्ट थी। ठीक है ना, तो इसमें कितना गुना बच्चे पास करे गए हैं? तो इसमें लगभग 10 गुना बच्चे पास किए गए हैं फिजिकल के लिए, और फिजिकल के बारे में आपको पता होगा। ठीक है ना, अब देखेंगे क्या कितनी कट ऑफ गई है। पहली बात कर लेते हैं हम, कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या है? ठीक है ना, इधर कैटेगरीज लिख रही है हमारी, इधर कट ऑफ, ये परसेंटेज मान के चल रहा है। ये परसेंटेज कह सकते हो कि ये सारी जितनी भी है परसेंटेज के आधार पर है। इधर जो कट ऑफ गई है वो 120 का पेपर था, जिसमें 120 के पेपर में आपका कितना था, 35 मैथ था और 35 ही रीजनिंग थी। ठीक है ना, और 50 जीएस था, जीएस। और टाइमिंग क्या थी भैया? टाइमिंग टाइमिंग थी हमारी इसमें 90 मिनट। ठीक है ना, 90 मिनट थी। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहले कंडीशन क्या है, यूआर की जो कट ऑफ गई है वो लगभग लगभग 76.8% कह सकते हैं हम, 100 में से 76.8%। और यदि हम 120 का 76.8% निकालते तो वो जाता हमारा 92.18। यानी जिस व्यक्ति के 92 93 नंबर थे, 93 थे, यानी 92.5 से ज्यादा है, तो वो उसका पीटी के लिए नाम आ चुका है। ठीक है ना। दूसरा, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जो मेल है, ठीक है ना, उसकी 71.92 यानी 72% कह सकते हो। 71.92 है तो 72% मान लो। तो हम इसकी जो कट ऑफ गई है 120 में से वो 86.31 गई है। ठीक, इसी तरीके से ओबीसी की 74 पॉइंट कुछ था, 74.12 करके है, तो 74 मान लेते हैं। 74% निकाला तो 88.8 कह सकते हैं, यानी 89 समझ लो कि इसकी कट ऑफ जो गई है वो 89 क्वेश्चन गई है। ठीक है ना, 89 क्वेश्चन कह सकते हैं, इसे हम 89 भी कह सकते हैं कि 89 कट ऑफ गई है। ठीक है ना, 120 में से, ये परसेंटेज के आधार पर है, ये 120 में से है। फिर उसी के बाद अगर ओबीसी हो गया, एससी की बात कर ले तो 70.19 परसेंटेज है नंबर, जबकि 84.22। ठीक है ना, उसके बाद एस टी 65 है, 78। एक्स सर्विसमैन 30 है या 36। एक्स सर्विसमैन जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ठीक है ना। यूआर अगर फीमेल की बात कर लेते हैं, यूआर गर्ल्स की, ये गर्ल्स है, यूआर 73.75, तो 88.5 नंबर यदि क्वेश्चन किसी के सही थे तो उसका कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 68 है, ओबीसी 70.70 पे गई है तो ये 84 हो गया। फीमेल ईडब्ल्यूएस 68 है, 82 क्वेश्चन है। एससी 66 पॉइंट इतना है तो ये 79 पॉइंट कुछ क्वेश्चन सही है। एसटी फीमेल की 62.27% है और यहाँ 74.7% है। इसमें क्या है देखो, सबसे पहली बात, जिसका लिस्ट में नाम आ गया इसका फिजिकल आपको पता है कि फिजिकल ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा फिजिकल है। ठीक है ना, आर्मी के जैसे ही, आर्मी से भी थोड़ा अप बैठेगा कि आर्मी में सिर्फ रेस रेस है और बाकी थोड़े बहुत पोर्शन है, लेकिन इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या है, हम इसकी बात जो करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है ना, तो हम इसकी जो बात करेंगे, टाइमिंग होगी 90 मिनट। अब जो रनिंग है, रनिंग रनिंग जो है, रेस रेस कह सकते हैं हम, रनिंग जो है वो 1600 मीटर, 1600 मीटर। टाइमिंग क्या है उसका? टाइमिंग टाइमिंग है 5:45, 5:45, 5:45 टाइमिंग है। 4 फीट ऊंचा, फिट 4 फीट, फिट कह सकते हैं हम, फिट जो है इसकी ऊंची कूद है, ऊंची। और 14 फीट लंबी है। 14 फीट क्या है भाई? लंबी, फिट लंबी कूद है। ठीक है ना, ये, इसमें 2 चांस मिलेंगे, इसमें भी 2 चांस मिलेंगे। ठीक है ना, इसमें आपको 1 चांस ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये 5:45 है। फिजिकल अच्छा खासा, जिस किसी बच्चे का भी इसमें नंबर आया है तो आप बेफिक्र रहें, आपके इससे ऊपर मेरिट बढ़ने के ना के बराबर चांस रहेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं हर अलग अलग स्टेट में आपकी कहीं ना कहीं वैकेंसियां पूरी हो रही है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत बच्चे इसका पेपर छोड़ेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह मेरे भी 5-6 जानने वाले बच्चे ऐसे जो कांस्टेबल में जा चुके हैं, यूपी कांस्टेबल में, और वो इस वाले उनका लिस्ट में नाम है 5-6 बच्चों का, और वो इसके लिए नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी हैं, ऐसा और भी बच्चे होंगे इर्द गिर्द, काफी बच्चे होंगे, और कुछ एसआई वाले भी होंगे। तो कुछ एसआई वाले से तो देखो आपका कंपटीशन है, एसआई वाले जो बच्चे आरपीएफ एसआई वाले थे उनसे कंपटीशन है, क्योंकि वो आपका पेपर में भी साथ बैठे हैं, क्योंकि पेपर एसआई का भी दिया, कांस्टेबल का भी दिया उन्होंने। फिर उसके बाद वो रनिंग फिजिकल इसका भी कर रहे हैं, प्लस में आपका कांस्टेबल का भी कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए उनसे भी आपका कंपटीशन है, उनसे तो है, आप उनका कंपटीशन नहीं कर सकते, मतलब उनसे तुलना नहीं कर सकते, वे चले जाएंगे नहीं होने का। उनके फिजिकल के बाद आपका भी फिजिकल लग जाएगा, एकदम से फिजिकल लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। अब इसी चीज को लेकर की कट ऑफ क्या एनटीपीसी की भी इतनी ही जाएगी? एनटीपीसी का देखो एक अलग फैक्टर है, एनटीपीसी का चीज अलग है, क्योंकि वहां पर पेपर का लेवल बताएगा कितना है। लेकिन हाँ, कुछ जोनों की भी जा सकती है, 70-75% भी कुछ जोनों की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि ये है ओवरऑल इंडिया। ठीक है ना, और एक मतलब 42 पोस्टें थी, आपका ये जोन वाइज नहीं थी, ओवरऑल इंडिया थी। ठीक है ना, केंद्र में ओवरऑल इंडिया, तो इसी की सभी राज्यों से चुने गए हैं, ऐसे नहीं कि किसी नक्सल एरिया की कम गई है, जैसे जीडी में जाती है ना, जनरल एरिया की, बॉर्डर एरिया की, पहाड़ी एरिया की, इस तरीके की कुछ है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, इसमें ओवरऑल इंडिया, मतलब ओवरऑल इंडिया वैकेंसी है, और ओवरऑल कट ऑफ लगी है। ऐसे एनटीपीसी में क्या है, जोन वाइज है, तो देखो कुछ जोनों की तो भाई 70-75 भी जा सकती है, और ये नॉमिनेशन होने के बाद है। ठीक है ना, तो 70-75 भी जा सकती है, कम भी रह सकती है, 55-60 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, सीबीटी 1 निकल सकता है उसके देखने के लिए। एनटीपीसी की बात कर लेते हैं, जो एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 है, वो आपका किसी किसी का 60% पे भी निकल सकता है, किसी जोन का, किसी जोन का 75% पे भी निकलेगा। ठीक है ना, कुछ जोन ऐसे होंगे जो डेंजर जोन होंगे, वैकेंसी कम होंगी, अच्छे कंपेटिटिव आप बच्चे बैठे होंगे, तो वो 75% भी जा सकती है। ठीक है ना, जैसे किसी जोन में 100-200 वैकेंसी होगी, तो वहां जा सकती है। ये अगर ओवरऑल इंडिया होती तो अलग बात थी। इसमें हाँ, इसमें कितने गुना पास करेगा भैया? 10 गुना, 10 गुना बच्चे पास गए, जबकि एनटीपीसी में आपके 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। इसमें लगभग 42,000 हजार बच्चे पास किए गए, और जबकि इसमें इसमें 15 गुना बच्चे पास होंगे, इसमें 8,100 कुछ वैकेंसी है, 8,112 वैकेंसी है। तो इसका अगर हम 15 गुना करेंगे तो ये लगभग 121,000 बच्चे पास किए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर थोड़ा जीएस का पोर्शन भी आपके सामने, आपको पता होगा थोड़ा अच्छा लेवल था, लेकिन हाँ, बच्चे वही हैं जो इसमें बैठे हैं, वही तुम्हारे इसमें भी बैठे होंगे, एनटीपीसी में भी बैठे होंगे, जो बच्चे इसमें है वही इसमें बैठे होंगे। तो आप देखना कि इसकी कट ऑफ में कहीं ना कहीं अलग अलग मतलब जोन में अलग अलग तरीके से कट ऑफ मिलेगी। इस कट ऑफ का, क्योंकि इसकी कट ऑफ का और एनटीपीसी कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है दूर से दूर। ठीक है ना, कभी कुछ बच्चे इससे लेकर होपलेक्स हो रहे हैं कि भाई 76% यूआर की जाएगी, तो 76% चाहिए हमें, 100 में से 76 है तो 77 चाहिए। ये फिर भी नोएशन होने के बाद है, कुछ बच्चों के 5-5 6-6 नंबर भी मैंने देखे हैं बड़े हैं। अभी मिनिमम मैंने ये देखा है कि जो 5-6 नंबर बड़े हैं अभी तक, अब वो पता नहीं 8-10 भी बड़े हों, 10-12 भी बड़े हों, इस बात को नहीं कह सकता किसी घटे हों, लेकिन मैंने अभी तक, क्योंकि जब तक स्कोर कार्ड आपको नहीं मिलेगा तो आप बता नहीं सकते कि किसके कितने नंबर बढ़े। लेकिन हाँ, मैंने एक बच्चा मेरे जानने वाला था, एक स्टूडेंट, जिसके कम से कम 5.5 नंबर उसके बढ़े हैं, क्योंकि वहां पे कुछ नंबर कम थे और वहां पे वो कट ऑफ में एंट्री कर चुका है। ठीक है ना, तो उसका लिस्ट में नाम आ चुका है। अब अगर आपका किसी बच्चे का भी लिस्ट में नाम आया है, तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें, नौकरी बहुत अच्छी है कांस्टेबल की भी। ठीक है ना, तो जो बच्चे आरपीएफ मान लो यूपी कांस्टेबल से रह गए और इसमें नाम आ गया, तो आप कांस्टेबल से बहुत बेटर हो। ठीक है ना, तो आप कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल से आरपीएफ कांस्टेबल बहुत बेटर हो, सैलरी भी अच्छी, सुविधा भी अच्छी, सारी चीजें अच्छी। और बाकी किसी ने एनटीपीसी का जिसका पेपर रह गया हो, तो वो अच्छे से मेहनत करके पेपर दे, कंफ्यूजन ना हो कि इतनी कट ऑफ जाएगी, कभी अटेम्प्ट ज्यादा कर पाए, 90+ अटेम्प्ट करने वाला पेपर नहीं आ रहा है, कभी 90+ अटेम्प्ट कर पाए, ये आप बहुत मूर्खता कर देंगे। ठीक है ना, एक दो बच्चा गॉड गिफ्ट हो या फिर उसकी मेहनत बहुत अच्छी हो तो वो कर सकता है, लेकिन 90%, 90 से ऊपर अटेम्प्ट करना मूर्खता कहलाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पेपर उस लेवल का आ रहा है कि 90 तक आपको छूने नहीं देगा अगर आप मेहनती बच्चे हो। बाकी तो 100 आते हैं, 100 पे 100 कर लो। ठीक है ना, तो बाकी आपकी जो भी राय है, जैसे भी आपको लग रहा हो,
तो कमेंट में बताना कि किस किस का लिस्ट में नाम आया है, कमेंट बताना। और बाकी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई। आप सभी का प्यार अगर बना रहा तो कहीं ना कहीं हमारे भी कुछ ना कुछ सब्सक्राइब बढ़ेंगे। अभी तो खैर बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम मेहनत करते रहेंगे और आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे में गिनती होने लगेगी। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को जिसका नाम आया हो कॉन्ग्रेचुलेशन। और लगे रहो भाई, मेहनत अच्छे से करते रहो। टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के जस्ट बाद ही आपका फिजिकल होना है, आरपीएफ एसआई के जस्ट बाद ही आपका फिजिकल होना है। तो लगे रहिए भैया। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।